अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मीठी ईद और मेरी तरफ से सबको ईद उल फितर मुबारक हो। ये मीठी ईद भी इसको कहा जाता है। ईद आखिर में कहा किसको जाता है कि मिल बांट कर बैठने का नाम, और आपके घर में मीठे मीठे से अच्छे अच्छे से पकवान बनते हैं और सब मिल बांट कर खाते हैं, और जब सब मिल बांट कर बैठ जाएं उसी को ईद कहते हैं। तो इस ईद पर आप बाहर भी घूमने जाते हैं, स्टॉल्स भी लगते हैं, मेहंदी के स्टॉल्स, चूड़ियों के स्टॉल्स। तो मैं जो है ना पाकिस्तान वाली ईद तो बहुत मिस कर रही थी, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बनाया, क्या किया, मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं ये मीठा तैयार कर रही थी, जो कि मैंने रात को ही बना के ले लिया, रख दिया था। शीर खुरमा मैं बना रही हूँ, मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। मैंने 2-3 चम्मच देसी घी के ऐड किया, और इसमें मैंने सवैयाँ जो हैं उसको मैंने तोड़ के उसमें ऐड 5 मिनट के लिए आपने सवैयों को घी में भूनना है। मैंने जो है उसके बाद ड्राई नट्स यूज़ किए हैं, फ्रूट्स यूज़ किए हैं। उसमें मैंने काजू लिया है, बादाम लिया है, किशमिश ली है, और ड्राई खजूर लिया है। ड्राई खजूर को मैं कटिंग करके ऐड बाद में करूँगी, और ये सारी को मैंने घी में इसके साथ ही भूनना है, और उसके बाद हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। और आपके पास अगर इलायची पाउडर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इलायची ही पड़ी हुई थी, मैंने उसी को यूज़ किया है। और जब दूध का उबाला आ जाए तो इसमें मैं साथ ही, आप अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप उसका इस्तेमाल करें। तो मैंने इलायचियाँ इसमें 3 से 4 अदद इलायची ऐड की है, और इसको अच्छे से मैं दूध को पहले पकाऊंगी। और जैसे ही हमारा दूध उबलने लग जाए तो फिर इसमें आपने खोए का यूज़ करना है, और अगर आपके पास खोया अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें फ्रेश जो बर्फ़ी है उसका आपने यूज़ करना है। और कैसे, मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, उसमें बर्फ़ी को ऐड करके ग्राइंड किया है, और इसी को मैंने जो है ना उसमें उस उबलते हुए दूध में शामिल करना है, और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसका। कुछ लोग जो है वो खोया यूज़ करते हैं, और मेरे पास खोया अवेलेबल नहीं था तो मैंने फ्रेश मिठाई जो फ्रेश बर्फ़ी है उसका इस्तेमाल किया, और ग्राइंड करके इसको मैं उबलते हुए दूध में शामिल करूँगी। यहाँ पर मैंने ड्राई खजूर जो है उसकी बारीक बारीक सी कटिंग की थी, उसको ऐड किया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसको शामिल नहीं करते। और ये ग्राइंड किए हुए बर्फ़ी का जो दूध है वो इसमें ऐड किया है, और साथ में चम्मच हिलाती रहूँगी और इसको पकाती रहूँगी। ये बहुत मज़े का शीर खुरमा जो है ना वो बन के तैयार हुआ था, और जब इसको आप अच्छे से ठंडा करेंगे और सर्व करेंगे तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और शीर खुरमा तो हर घर में बनती है, खीर भी बनती है। अच्छा, मीठा जो है ना वो बर्फ़ी में भी होता है, खोए में भी होता है, तो आपने पहले मीठा अपने मुताबिक रख लेना है। तो यहाँ पे मैंने शुगर ली है, और उसको थोड़ा सा मैंने इस तरह मेल्ट किया है। और आप चाहें तो डायरेक्ट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना फ्लेवर भी आ जाता है और कलर भी आ जाता है शीर खुरमा में। तो मैंने इस तरह शुगर इसको मेल्ट करके तो इसमें शुगर शामिल की है। तो आप इसको जब बहुत ठंडा जब होगा ना तो आपको शीर खुरमे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। शुगर ऐड करने के बाद मैंने चम्मच हिलाती गई हूँ, और मैं 5-10 मिनट के लिए अच्छे से इसको पकाऊंगी। मज़ेदार सा हमारा झटपट सा शीर खुरमा तैयार है, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। और अमूमन लोग घरों पर खीर भी बनाते हैं, फिरनी बनती है, और कस्टर्ड ट्राइफल बनता है, लेकिन शीर खुरमा जो मेरे ख्याल में कल्चरल डिश है और हर घर में बनता है। तो ये जो है ना वो मीठी ईद पर मीठा ना हो, और ईद पर तो लाजमन मीठा हर घर में बनता है। इससे पहले कि ठंडा हो जाए मैंने जल्दी से उनको बाउल्स में सर्व किया है, और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और पाकिस्तान में तो जब मीठा बनता है ना तो पड़ोसियों के घर में तो लाजमी भेजा जाता है। तो ये मेरा मीठा था जो कि मैंने जल्दी से तैयार किया। और यहाँ पर आती हूँ मैं अपने ट्रेडिशनल डिश जो कि है मटन पाए। और मैंने मटन के पाए जो है ना अपने हस्बैंड से ख़ास मीट मार्केट से मंगवाए हैं, और ये बहुत अच्छे साफ़ सुथरे से पाए मिले हैं। और यहाँ पर मैं तरीका बताने लगी हूँ। मैंने साबुत प्याज, तेज़ पत्ता, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, नमक, और मैंने थोड़ा सा साबुत लहसुन अदरक लिया है, और थोड़ी सी नमक, और थोड़ा सा काली मिर्च पीस, अदरक लहसुन साबुत लिया है, साबुत सूखा धनिया, ज़ीरा, और ये सारे खड़े मसालों के साथ मैंने 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था और यखनी तैयार की है। कुछ लोग जो हैं वो यखनी के बगैर मसाला भून के भी बनाते हैं, लेकिन यखनी के साथ पाए का अपना टेस्ट आता है। यखनी को मैंने स्टेन कर लिया, पाए अलग कर लिया। दूसरी तरफ मैं मसाला बनाने लगी थी। 4 बड़े प्याज़ों को मैंने कटिंग करके उनको लाइट ब्राउन किया है, और दूसरी तरफ मैं पेस्ट तैयार करने लगी थी। एक बड़ा टमाटर कटिंग करके उसमें ब्राउन किए हुए प्याज ऐड करूँगी, और पानी डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी। 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं।
अच्छा, जो दूसरी तरह ऑयल में आप मसाला सेम इसी तरह भून के भी आप पाए भून के भी वो बना सकते हैं, उसमें भी यखनी बनती है। लेकिन आप ये यखनी खड़े मसालों के साथ बना के और इसका पेस्ट बना के इसमें पाए को भूनेंगे तो आपको टेस्ट एक रेस्टोरेंट स्टाइल वाला आएगा। और सेम इसी मेथड को आप फॉलो कीजिएगा और यही मसाले यूज़ कीजिएगा। मसाला जो टमाटर और प्याज का पेस्ट बना के मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया गरम ऑयल में, और उसके बाद मैंने मसाले ऐड किए, नमक, लाल मिर्च पीसी हुई, सूखा धनिया पीसा हुआ, ज़ीरा, और 3 से 4 इलायची ऐड की है। और इसमें हम 3 बड़े चम्मच मैं दही के इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस मसाले को आपने अच्छे से भूनना है। जितनी आप अच्छे से भुनाई करेंगे ना, उतना ही यखनी का जायका, शोरबे का जायका आएगा। और असल में पाए का शोरबा जो है ना वो ज़्यादा ताकतवर होता है और वही खाने वाला होता है। तो ये बारी बारी अब मसाला हमारा भुन गया और मैंने जो स्टेन किए हुए पाए थे उसमें ऐड किए, और मैंने कोई 10 से 15 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। और बहुत मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी। और आपके मेहमान भी जो है ना वो सुबह नाश्ते में खुश होंगे अगर आप सेम इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैंने जायफल जवतरी पीसी हुई ऐड किया, जिसका जायका पाए को दुबाला करते हैं, और थोड़ी सी काली मिर्च पीसी हुई ऐड की है। और इसको फिर मैंने मज़ीद अच्छे से 5 मिनट के लिए भुना है। और अगर आपको लगे कि आपका मसाला थोड़ा सा लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बकाया जो यखनी रखी थी वही मैंने इसमें ऐड की है, और इसको मैंने आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। पानी जो है ना वो हमारा अच्छे से, जो यखनी है वो रच मिस गई थी, और अच्छे से मैंने उसको पकाया है। और आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा उसका ऊपर से टेक्सचर आ रहा है। यहाँ पर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है, और मज़ेदार हमारे जो है ना मटन पाए तैयार हैं। और आप इसको सर्व करें तंदूरी रोटी के साथ, कुलचे के साथ, और सेम इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। और मेहमान हमारे खाना खा के जा चुके थे, और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे ब्रदर इन लॉ होते हैं, उनके लिए खाना लेकर गए। और फिर उसके बाद उनको ईद मिली, और उसके बाद हम कहीं सोच रहे थे कि कहाँ जाएं। तो मेरे हस्बैंड का मूवी का प्लान था, लेकिन मूवी के लिए बहुत लेट हो जाना था और मूवी के लिए हम जा नहीं सके। तो हम गए हैं क्रीक हार्बर। मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट किया और देखा कि ये खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह थी। और वहाँ पर हमें पता चला कि 2 दिरहम की बोट मिलती है, जो आप मेट्रो के साथ लिंक है और आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर किसी ने जाना है और उसका ट्रैवल करना है तो वो बोट से आप ट्रैवल करके मेट्रो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ी पुरस्कून सी जगह थी और बहुत ज़्यादा रश था, शायद ईद की वजह से, लेकिन मुझे ये जगह बड़ी खूबसूरत लगी। अगर आप इसको मॉर्निंग में विज़िट करें तो मेरी ख्याल में ज़्यादा प्यारी लगेगी। ये हमारा छोटा सा व्लॉग था। घर आने के बाद यहाँ पर अनम्स कॉर्नर रेस्टोरेंट था, जिसका पिज़्ज़ा मैंने सुना था कि बहुत अच्छा है, और मैंने उसका पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और बहुत मज़े का इसके पिज़्ज़े का टेस्ट था। और ये हमारा छोटा सा व्लॉग था। एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।